हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। बच्चों, आज हमने 12th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम इसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ थोड़ा सा सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, मीन्स की इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ये +1 का भी मैं आपको लेके चलूँगी, थोड़ा सा 10th के पास भी लेके चलूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने इसका सारा याद भी रखना है जो भी हमने इसमें पीछे पढ़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वी नो दैट। क्लियर? आपने जो शुरू में जब भी हम 9th या 10th में पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशियोज आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, टी रेशियोज आपने पढ़ रखी है। वी नो दैट कि 6 टी रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? साइन होता है, ठीक है, आपका कोस थीटा होता है, आपका कोसेकेंट थीटा होता है, आपका टैन थीटा होता है, कोट एंड सेक थीटा होता है। इसके बारे में हमें पहले से काफ़ी बार पता चल चुका है कि क्या क्या रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए हमने जो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, देखिए जैसे कि हमने फंक्शन में क्या होता था कि एक डोमेन होती थी, एक रेंज होती थी, मतलब कि एक क्वेश्चन एक आंसर। तो वही वाली चीज़ जो है इधर अप्लाई होगी, मतलब कि फंक्शन तो वही चल रहा है, फंक्शंस का वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस अब नाम आगे का चेंज हो गया है कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड पढ़ना है कि उसकी डोमेन कितनी होगी, उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, ये सब जो है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलें स्टार्ट करें। देखिए हमारे पास में सबसे पहले क्या रहता है, हमने जो 10th क्लास में पढ़ रखा है उसमें रहती है आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। आपने पढ़े होंगे कि साइन का उल्टा 1 कोस होता है, ये सब आपको आते हैं। लेकिन उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि उसका जो टेबल होता है, ये जो टेबल होता है आपका, ठीक है, ये आपको काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, तो वो भी ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है बच्चों, आपकी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ कैसे होती हैं आपकी? 0 डिग्री की, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए करेंगे क्या, 0, 1, 2, 3 एंड 4, देन डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और इसी का हम कर देते हैं अंडर रूट, इसी का हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जब हम 0 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0 ही आएगा, मीन्स के 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, इन्फिनिटी मीन्स की नॉट डिफाइन भी उसको कहते हैं। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों √1 एंड √4। अच्छा, वी नो अबाउट द √1 इज इक्वल टू 1 एंड √4 इज इक्वल टू 2, हमें पता है कि अब आप 12th क्लास में हो तो ये चीज़ें तो आपको अब समझाई नहीं जा सकती कि √4 और कैसा होगा, ये आपको अच्छे से आता होगा। आगे देखिए √2 एंड नीचे आएगा 2, इसको हम करेंगे बच्चों रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज करके आएगा 2 एंड 2 √2, देन कैंसिल ईच अदर, देन 1 बाय √2। क्लियर? उसके बाद आएगा √3/2। ठीक है, इसको भी आप रैशनलाइज करना है तो कर सकते हैं, वैसे इसको ज़रूरत नहीं है, कर दीजिए, रैशनलाइज करना है तो रहने दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अगला हमारे पास में 4 4 कट गया 1। तो अब हमने क्या निकाला है, ये एक पैटर्न है आपका जब हमारे पास में जो टी रेशियोज की वैल्यूज निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि साइन 60 कितना होता है, आपका साइन 45 कितना होता है, tan 45 कितना होता है। तो कहीं तो बच्चे तो उसको टेबल को पूरा याद कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे याद नहीं रख पाते उनके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा कि वो इस ट्रिक को समझ लें। ठीक है, अब हमने ये जो पहला वाला बच्चों निकाला है यहाँ पे, इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 0 आया, 1/2 आया, 1/√2 आया, √3/2 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे साइन थीटा।
मतलब कि साइन 0 डिग्री पे कितना होगा, 0 होगा। साइन 45 पे कितना होगा, 1/√2 होगा। और साइन 90 पे कितना होगा, 1 होगा। इसी तरीके से सारी वैल्यूज हम जो इसकी निकालते हैं, ठीक है। अब उसी के बाद जैसे कोस थीटा आता है तो कोस थीटा इसका उल्टा चलता है, मीन्स कि 1 पहले आ जाएगा, √3/2 पहले, उसके बाद आएगा 1/√2। 45 पे ये सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद 1/2 एंड 0, ठीक। इसी तरीके से हम बाकी की भी टी रेशियोज की वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो टेन थीटा रहता है आपका बच्चों, वो रहता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। टेन निकल गया तो टेन का उल्टा क्या जाएगा, कोट जाएगा, ठीक है। और बस इस तरीके से आपने सारी की सारी जो है वैल्यूज जो है निकालनी है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ इसकी पहली लाइन याद रखनी कि फर्स्ट लाइन कैसे करते हैं, बाकी सारा का सारा पैटर्न वैसा ही रहता है। और मेन जो चीज़ थी वो मैंने बता दी कि 0/1 इज इक्वल टू 0 एंड 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा आपका अभी इसमें काम नहीं आएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए ज़रूरी है ये कि क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। देखिए, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए बच्चों, इनवर्स कैसे लिखा जाता है, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। इनवर्स x का क्या मीनिंग है बच्चों, जब भी हमने साइन x को उल्टा करके लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने y लिखा है तो y को अगर मैं 1/y करके लिखूंगी मतलब y इनवर्स इज इक्वल टू 1y, उल्टा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम साइन इनवर्स x को भी लिखते हैं। अब देखिए, जब मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y आता है इस तरीके से। तो ये होगा, अगर ऐसे लिखी या वैसे लिखे, दोनों चीज़ों का मतलब एक ही है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहती है, एक आपका रूल रहता है। थोड़े से पहले हम रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। फर्स्ट है साइन इनवर्स -x लिखा होगा तो उसको लिखेंगे हम माइनस साइन इनवर्स x। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा मतलब ट्रिक टाइप है, आपको याद रहेगा और क्वेश्चंस करने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर कोसेकेंट इनवर्स -x होगा तो वो आपका लिखा जाएगा माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। ये याद रखना है आपको कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स x। उसी के साथ जैसे आगे आ जाता है आपका tan का, अगर मैं लिखूंगी tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, ठीक है बच्चों, यहाँ तक चला पता। आगे देखिए नंबर 4 पे क्या आएगा, नंबर 4 पे आएगा बच्चों आपका कोस इनवर्स -x। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों पाए माइनस कोस इनवर्स x। तो जहां पे भी अगर आपका कोस इनवर्स या -x कुछ भी वैल्यू लिख रखी होगी, जैसे -1/2 या -2, तो आपने उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड। सेकंड भी ऐसे लिखा जाएगा, जो सेकंड होगा वो भी ऐसे, इसको सेक भी कहते हैं कई बच्चे। सेकंड ऐसे लिखा जाता है पाए माइनस पावर x, ठीक है। आगे आता है आपका कोट इनवर्स -x। ये भी इसी तरीके से ही लिखा जाता है, पाए माइनस कोट इनवर्स x, पाए माइनस कोट इनवर्स x। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। जो भी आप आगे क्वेश्चंस करोगे वो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चला पता? चलें आगे। देखिए, आगे आपके और भी रूल हैं, उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो ईजिली निकल जाए। आई थिंक +1 के ही रूल हैं आपके सारे के सारे। फर्स्ट आता है बच्चों आपके पास में, अगर मैं लिखती हूँ साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसके बाद आएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो π/2। ये भी किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर
होता है। अगला है आपके पास में कोसेकेंट और सेकेंट के बीच का रिलेशन। कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सेकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अगेन π/2, 90 के इक्वल ये भी होता है। समझ में आ गया? जो आपकी 10th की आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बट कोस इनवर्स की भी ये 3 आइडेंटिटीज ही समझ लीजिए आप कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स आपका π/2 के बराबर होता है। उसी तरीके से सेकेंड और कोस सिक्के आएगा, टैन और कोट आएगा, इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। ठीक है बच्चों, अब आपके पास में कुछ ऐड के भी रूल रहते हैं, वो भी हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चंस में भूले ना। ठीक है, पहला आता है बच्चों tan इनवर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये होगा आपके पास में x माइनस वाई एंड 1 प्लस एक्स वाई के बराबर। ये रूल आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो ये सब के सब रूल जो है आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपने आगे tan इनवर्स भी लिख लेना। मैंने tan इनवर्स नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट जल्दी जल्दी में रूल लिख लिया है, तो ये tan इनवर्स भी आएगा साथ में। ठीक है, अगला देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब क्या रहता है कि कई बार आता है कि tan वाला tan में कन्वर्ट करे तो आप tan में लिखोगे, और कई बार जो tan होगा वो आपका साइन में भी कन्वर्ट करना होता है, जिसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है बच्चों, क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास में एक और आता है, अगर मैं इसी को कोस इनवर्स में लिखूं तो कोस इनवर्स में लिखेंगे बच्चों तो वो बनेगा आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया फॉर कोस इनवर्स का। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने हैं बस, और कोई बड़ा काम नहीं, बस थोड़ा सा याद रखने के लिए कि जब भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसको कर सको। बात समझ में आई बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, अब हमारे पास में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहती है इसके अंदर कि डोमेन और रेंज का क्या है, तो आपकी बुक में एक टेबल भी बना होगा। ठीक है, टेबल बना होगा जिसमें सारा उन्होंने कंक्लूड करके हमें दिया है कि साइन इनवर्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 तक चलती है, मीन्स की डोमेन आपकी -1, रेंज आपकी 1, मीन्स की π/2 माइनस π/2 सॉरी। और बच्चा ये जो ब्रैकेट्स लग रही हैं इनका खास तौर पे ध्यान रखना है, मैं अभी समझाऊंगी कि इनका क्या मीनिंग है। ये आपका +1 का भी चैप्टर है, थोड़ा सा हमने पढ़ा है बट काफ़ी डिटेल में डिस्कस नहीं करा है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा समझाया गया कि इंटरवल कैसे लिखते हैं। होता क्या है आपको पता होगा कि ये जो ब्रैकेट लगती है इसका मीनिंग है कि लेस देन इक्वल भी चलता है या ग्रेटर देन इक्वल भी चलता है, लेस देन इक्वल भी चलता है। ठीक है, मतलब कि कम है और साथ में इक्वल भी है। तो जब आप डोमेन पुट करोगे या डोमेन निकालोगे या रेंज निकालोगे तो वो आपका π/2 भी होना ही चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भी आप डोमेन और रेंज पुट करोगे, कुछ भी निकालोगे, तो आपका -π/2 भी होना चाहिए और π/2 भी होना चाहिए। ठीक है, कब? जब आपका इंटरवल क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा। ठीक है, अगर इंटरवल ओपन होगा तो ओपन मीन्स क्या कि अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको -π/2 एंड कोमा π/2, ओपन है। ओपन के केस में क्या रहेगा कि ना तो ये -π/2 पुट करना है, ना ही ये वाला π/2 पुट करना है, जो इसके बीच की टर्म है, जो इसके बीच की टर्म है, जो सिर्फ हम लेस देन करके मेंशन करते हैं कि लेस देन ही लिखना है हमें। ठीक है, जैसे इसको ऊपर वाले इंटरवल को मैं लिखूंगी तो ये आएगा ऐसे करके -π/2 एंड ऐसे करके π/2। सॉरी, उल्टा मैंने लिख दिया है, ये
मतलब कि आपका -π/2 भी होगा और π/2 भी होगा। जब इस तरीके से लेस लग जाएगा तो ये वाला होगा कि π/2 नहीं होगा और यहाँ पे ये वाला π/2 नहीं होगा, सिर्फ जो इसके बीच में टर्म आएगी। कब? जब आपकी ब्रैकेट ओपन होगी। बात समझ में आई? ठीक है, कि क्या मीनिंग है इसका, कि जब हम ब्रैकेट क्लोज करके लिखेंगे तो मतलब ये दोनों आएंगी। ठीक, तो साइन इनवर्स ये आपको लर्न करनी पड़नी है। जो इसकी आप रेंज लिखोगे तो ये आपको याद करनी पड़नी, कोई इसका ट्रिक नहीं है कि मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे करके। डोमेन और रेंज का क्या मीनिंग रहता है कि कुछ आप वैल्यूज पुट करोगे तो रेंज भी उसी के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, रेंज भी मतलब साइन के अंदर आनी चाहिए। आगे देखिए, कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स में भी सेम चलता है कि -1 and 1। अगेन इंटरवल क्या है? क्लोज्ड है और यहाँ पे आपकी डोमेन एज ए 0 है एंड पाई है। ठीक है, क्या है बच्चों? -1 and 1 and 0 to पाई। उसके बाद आता है आपका कोसेकेंट इनवर्स, तो इसकी आएगी रियल नंबर, माइनस कर देंगे एंड -1, मतलब कि क्या? आपको सेकंड के केस में क्या रहेगा कि रियल नंबर को छोड़ के रियल नंबर माइनस क्या कर देंगे हम, जो भी इन दोनों के बीच में टर्म्स आएंगे, मतलब -1 और 1 के बीच में आएगा। क्या आता है दोनों के बीच में? 0। क्या आता है दोनों के बीच में? 0। मतलब कि रियल नंबर से 0 को हटा देंगे, बाकी सारी की सारी जो है इसके अंदर इंक्लूड होंगी। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे -π/2 एंड कोमा π/2 एंड यहाँ पे आएगा 0। अच्छा बच्चों, आप बात करेंगे कि 0 क्यों पुट करा, 0 को क्यों माइनस करा? ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास में जो ये चीज़ मैंने लिखी है ये एज ए रिजल्ट है। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कैसे? जैसे अगर मैं कोस में 0 वैल्यू पुट कर रही हूँ, कोस में पाई वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो ये रिजल्ट है। ठीक, यहाँ तक चला पता? ये रिजल्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि जब मैं -π/2 या π/2 की वैल्यू रख रही हूँ तो मेरे पास में ठीक आंसर आ रहा है, मतलब रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन 0 नहीं रखना है। 0 क्यों नहीं रखना है? क्योंकि 0 पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी और इन्फिनिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेक पे। सेकंड वर्स अगेन r -1 एंड 1, फिर से वही कहानी। अब आपका इंटरवल फिर से ओपन है, मतलब ना तो -1 इंक्लूड करना है ना ही हमने 1 इंक्लूड करना है। इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा बच्चों? 0 आएगा, तो 0 वाला हमने कंसीडर कर लेना है, बाकी रियल नंबर में से उसको माइनस कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? 0 एंड पाई एंड -π/2, क्योंकि 90 डिग्री पे आपका जो सेक रहेगा वो इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, आगे देखिए 10 क्या आएगा? आपको लर्न करना है ये, और लर्न करने का यही तरीका है कि आपको रेंज पता होनी चाहिए कि -π/2 चलता है, ये 0 से पाई चलता है, 0 इसमें नहीं होता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें सारे रियल नंबर आ जाएंगे किस पे? 10 में, और इसका इंटरवल क्या रहेगा बच्चों? ये -π/2 एंड कोमा π/2, इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है आपका? ओपन है। ओपन है मीन्स कि -π/2 भी नहीं लिखना है और π/2 भी नहीं लिखना है। जो इसके बीच में टर्म्स आएंगी वो सभी के सभी हमने लिखनी है, -90 और +90 के बीच में जो वैल्यूज आती हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट आता है कोट। कोट अगेन इनवर्स r, और इसकी रेंज रहेगी आपकी 0, पाई। ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कोई इसका वो नहीं है कि ऐसे करके। रेंज और डोमेन का हमने अच्छे से सीख रखा है, जो भी हमने पीछे फंक्शन पढ़ा था कि डोमेन और रेंज का क्या मीनिंग है। तो ये ऐसे क्या रहेंगी हमारी? डोमेन और रेंज रहेगी। हमें पता है कि जो फर्स्ट में लिखा जाता है वो ऐसे डोमेन रहता है और सेकंड में जो लिखा रहता है वो रेंज लिखा जाता है। और ये जो चीज़ है ये हमको एक इंटरवल दे रखा है कि आपने -π/2 पुट करना है या π/2 पुट करना है, फिर चेक करना है।
ठीक है। आपने ये जो -π/2 और π/2 क्या रहता है, एक रेंज दे रखी है हमें, या एक इंटरवल सेट कर रखा है। जैसे आपने फंक्शन या उसमें पीछे पढ़ा होगा कि आपका जो रिलेशन है n to n बन रहा है, रिलेशन है r to r बन रहा है, तो उसी तरीके वाली ही बात है ये, कि ये आपका एक लिमिट सेट कर दी है कि यही वैल्यूज जो है वो आपने पुट करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल इसके करके देखते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और ज़रूर है कि पेपर में आते हैं। तो आपने क्या करना है, जो पीछे मैंने अभी आपको रूल्स पढ़ाए हैं कि एडिशन के थे, tan के थे, और जो 3 आइडेंटिटीज थी, अच्छे से उसको समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, हमें क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। किसकी निकालनी है, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, कैसे करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 को क्या पुट कर लेंगे बच्चों, y पुट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इनवर्स है दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 1/√2 की वैल्यू किधर कितनी होती है, 45 पे होती है। तो 45 हमें कैसे लिखना है, 45 डिग्री तो नहीं लिखेंगे। अगर आप 45 डिग्री लिख भी दो तब भी कोई गलती नहीं होगी, अगर आप 45 डिग्री लिख भी दो तब भी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपको इस तरीके से उसको निकालना पड़ता है कि π/4 या समथिंग कितना आएगा जिसपे कि वो 45 बनेगा। ठीक है, 1/√2, तो साइन 45 डिग्री पे आपका बन जाता है 1/√2 इज इक्वल टू साइन y। ये साइन और ये साइन क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाता है, या फिर इसको कहते हैं π/4, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, π/4 भी कहते हो और 45 डिग्री भी कहते हो। ठीक है, अब आपको रेंज को याद करें, रेंज में लिखा था कि आपका जो है -π/2 और π/2 के बीच में ही आना चाहिए, तो 45 आता है ना इसके बीच में, ये भी होगा साथ में, -90 और +90 भी होगा, लेकिन जो 45 है वो भी इसी के बीच में आता है, तो ये आपका ठीक जा रहा है। ठीक है, ये आपने साथ साथ में लिखते चलना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल और दे रखा है हमें, कोट इनवर्स, क्या दिया है, कोट इनवर्स -1/√3। तो बच्चों थोड़ा सा याद करें, अभी हमने रूल पढ़ा था कोट का, एक आपका पढ़ा था सेक का, एक पढ़ा था कोस का। तो कोट के रूल में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारे पास में कोट इनवर्स और -x में कोई भी टर्म होती है तब मैं उसको ऐसे लिखूंगी, पाई माइनस कोट इनवर्स x। ठीक है, कोट इनवर्स x इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, पढ़ा ना अभी पीछे हमने रूल, तो x ऐसे क्या है, -√3, देन कोट माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/√3, तो इसका मतलब कि पाई माइनस कोट इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, 1/√3। अब आपने इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, कोट इनवर्स को। आप इसको ऐसे नंबर 1 ले सकते हो, नंबर 1 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से कोट इनवर्स उठा लीजिए, कोट इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू बच्चों y आ जाएगा, फिर 1/√3 इज इक्वल टू कोट इंटू y। ठीक है, अब याद करिए यार कि 1/√3 किस पे रहेगा, 60 पे रहेगा या फिर 30 पे रहेगा, सोचिए ज़रा किस पे रहेगा आपका 1/√3। वही आपका जो टी रेशोज मैंने सिखाई थी 0, 45, 60, उसी में से आएगा ये। तो यहाँ भी ये जो बन रहा है बच्चों π/3, किस पे आता है ये, π/3। π/3 होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री भी लिख सकते हो या फिर π/3 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम कोट कितने पे होता है 1/3, 60 पे, मीन्स कि π/3 ऐसे, और यहाँ पे भी ये बन गया कोट y। ये कोट और ये कोट कैंसिल आउट हो गया, मतलब y आया /3। तो यहाँ पे हमने इसको पुट कर देना, क्योंकि कोट इनवर्स मैंने निकाला π/3, तो पाई माइनस π/3 इज इक्वल ओवर 1 and 3 and 2 पाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, आपको ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको जो पीछे मैंने रूल्स बताए हैं प्लीज़ उसको अच्छे से याद कर ले। और थोड़ा सा जो ग्राफ का बचता है, अब बात मैं करूं जो आपके ये ग्राफ का बचता है, तो ये चैप्टर के एंड में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, पहले हम जरा चैप्टर को क्लोज कर लें, उसके बाद हम ये ज़रूर सीखेंगे कि ये ग्राफ का किस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट करा है। फिलहाल आपको क्या करना है कि अपना ये टेबल अच्छे से लर्न करना है और ये क्वेश्चंस जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और रेंज तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम जो करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो आपकी दे रखी है 2.1 हम कल आपकी क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आपने अच्छे से रूल्स पढ़ लेने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी जो 12th क्लास के बच्चे हैं जो HP बोर्ड में बैठे हैं उनको हेल्प मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।